हेलो दोस्तों, शालो वॉइस स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज की कहानी है सास का गिफ्ट और बहू की खुशी। तो नए ज़माने की बहू ने अपनी सास को उसके जन्मदिन पे मोबाइल गिफ्ट किया और वह भी स्मार्टफ़ोन। बहू ने सारे कामकाज छोड़कर पहली फुर्सत में सास के मोबाइल पर सारे फ़ोन नंबर सेव किए और स्मार्टफ़ोन से व्हाट्सएप डाउनलोड कर दिया। साथ ही कुछ पुराने सदाबहार गाने और कुछ पुरानी फ़िल्में भी डाउनलोड कर दी ताकि सासू माँ आराम से देखकर कुछ देखें और सुन सकें। जब से मोबाइल आया सासू माँ का ध्यान घर में कम मोबाइल में ज़्यादा होता। अब सासू माँ छुप छुप कर बेटे और बहू की बातें सुनने की जगह और बहू के बेटी के जीवन में दखल देने की जगह मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन पर ध्यान रखती और अपने बोलने की सारी शक्ति अपनी सहेलियों और रिश्तेदारों से बात करने में खर्च कर देती, जिसके कारण बहू सासू माँ की रोज़ रोज़ की चिक चिक और तानों से बच गई। मोबाइल फ़ोन ने सासू माँ को इतना आकर्षित कर लिया था कि बहू रसोई घर में क्या पका रही है, बहू क्या पहन रही है, घर में क्या कर रही है, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता था। और उधर बहू ने सारे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी और वह अपने मनपसंद खाना बनाती और घर में अपने हिसाब से सेट करती, अपने पति के साथ खुलकर बात करती। पर अब सासू माँ को फ़ोन से फुर्सत ही नहीं थी। अब वह बहू पर पहले की तरह गुस्सा नहीं करती और ना ही उस पर चिल्लाती। पहले तो सास के गुस्से का कारण बहू की अच्छी परेड हो जाती थी, लेकिन अब मिला बहू के को आराम ही आराम और हुई बहू की सारे परेशानी ख़त्म। सासू माँ ने हाथ में जब से बहू ने फ़ोन थमाया है, बहू ने गजब का सुकून पाया। आजकल बहू सासू माँ का सारा ध्यान यूट्यूब पर शॉर्ट्स और रील्स देखने में, नई नई ऐप्स को डाउनलोड करने में और सीखने में ही होता। बहू को पहले मनहूस करमजली कहने वाली सास अब बहू और बेटा कहकर पुकारती। सासू माँ बहू से इतना खुश हो जाती थी। अब बहू इस बात का ख्याल रखना पड़ता कि सासू माँ का रिचार्ज ख़त्म होते ही तुरंत करवा दिया जाए। अब बहू फ़ोन को नियमित समय से चार्ज भी करती ताकि सासू माँ का ध्यान फ़ोन से हटे नहीं और वह पहले वाली सासू माँ लौट कर आई नहीं। इसका परिणाम बहू खुश, सासू माँ खुश, दोनों की नोकझोंक ख़त्म तो सारा घर खुश और शांति भरा माहौल। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह की कहानियाँ मैं आपके लिए लाती रहूँगी।